खुशी, तुमने नया सोफा ले लिया है क्या? तुम्हें तो पता है ना कांक्षा, मुझे लो क्वालिटी की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या तुमने वो देखो मेरा छोटा सा नया फ्रिज देखा क्या? इसे वाटर डिस्पेंसर कहते हैं। मैंने इनसे बोला था घर में फ्रिज है क्यों ले रहे हो, पर इन्होंने बोला कौन बोतलें भर के रखेगा, ले लेते हैं। ये मानते कहाँ हैं। और फिर मुझे भी नई चीजें अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन सा फ्रिज है? वही पुराना वाला, तुमने देखा तो है। सही है, पर चेंज कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे समझ में नहीं आता लोग पुरानी चीजें इतने लंबे टाइम तक कैसे यूज कर लेते हैं। अरे मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, इतना मत सोचो। तू बैठ ना, मैं चाय कॉफी लेके आती हूँ। हाँ हेलो। मैं बजाज कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। आप मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? मैम आपका हर बार का यही है, मैं 3 महीने से कंटिन्यू आ रहा हूँ। आपके न्यू सोफ़ा और वाटर डिस्पेंसर की EMI नहीं गई है, और जब भी घर आता हूँ तो आप हर बार यही बहाना मार देती हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है अभी। भैया आप घर क्यों आ गए? मैं तो घर पे हूँ ही नहीं। आप ना ऑफिस चले जाइए, मैं थोड़ी देर से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। मैम आपका थोड़ी देर तो कभी आता ही नहीं है। 3 महीने से हो गया, अभी करती हूँ, 5 मिनट में करती हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए मैडम, मैं अपनी EMI लेके ही जाऊंगा। आप घर पे नहीं है ना अभी, तो कितनी देर में आएंगी? मैं घर के बाहर ही आपका वेट करूंगा। अरे यार भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। मैं घर पे नहीं हूँ, आप 2 दिन बाद आ जाना, ले लेना मुझसे पैसे। तो ठीक है मैम, मैं इस बार के लिए आपकी बात मान लेता हूँ। अच्छा ठीक है, बस मुझे 5 मिनट दो, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? चाय तो पी ले। नहीं यार, थोड़ा अर्जेंट है, मैं फिर किसी दिन आती हूँ ना। अरे यार तू इतने दिन बाद आई है और मेरे हाथ की चाय नहीं पी के जाएगी? पता है इलायची वाली चाय बनाई है, जानती कितनी महंगी है इलायची? यार मैं फिर किसी दिन आऊँगी, फिर किसी दिन चाय पी लूँगी। खैर छोड़, तू ये बता रिक्शे से जाएगी क्या? हाँ, मैं रिक्शे से चली जाऊँगी। चल तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है, चल। तू घर पहुँच के मुझे फोन कर देना। क्यों मैम, आप तो कह रही थी घर पे हूँ ही नहीं, घर से बाहर हूँ और 2 दिन बाद घर आऊंगी। भैया वो मैम बस मैं आप जैसे लोगों से ना रोज मिलता हूँ, मेरा रोज का यही काम है। स्कैमर, फ्रॉड कहीं के। अगर आप लोगों को पैसे देने ही नहीं होते तो आप लोग कार्ड का यूज क्यों करते हैं, EMI क्यों लेते हैं? एक्सक्यूज मी भैया, पहले तो आप तमीज से बात करिए, और हुआ क्या है ये तो बताइए। आकांक्षा तू रहने देना, तू जा, मैं हैंडल कर लूंगी। क्यों रहने दो मैम, बाकी लोगों को भी तो पता चलना चाहिए आखिर में आप कर क्या रही हैं। मैम मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने न जाने मैम कितनी सारी चीजें हमारे यहाँ से EMI पे ले रखी है, जैसे कि सोफा हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गया, AC हो गया। और जब EMI की बारी आती है तब कहती है मैडम जी कल करूंगी, परसों करूंगी। और इनका कल परसों कभी आता ही नहीं है। और मैडम जी अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप EMI में चीजें क्यों लेती हैं? और जब मैं घर विजिट करता हूँ तो आप बोल देती हैं कि मैं घर में हूँ नहीं। भैया आपको दिख नहीं रहा मेरी फ्रेंड आई है? आप जाइए यहाँ से, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मैडम जी अगर आपको अपने फ्रेंड की इतनी चिंता है ना तो आप जल्दी से मेरी EMI पे करो, नहीं तो मैं रिकवरी वालों को फोन लगा दूंगा और साथ में पुलिस कंप्लेंट करूंगा, वो अलग से। और पुलिस वालों के सामने ही ना रिकवरी वालों से आपका सारा सामान उठवा लूंगा घर से, फिर रह जाएगी आपकी इज्जत मोहल्ले में धरे की धरे। एक मिनट भैया, आप ये सब रहने दीजिए, आप मुझे बताइए कितनी EMI पे करनी है। मैम 20,000 रुपये। प्लीज भैया आप अपना QR दीजिए, मैं अभी पेमेंट करती हूँ, और प्लीज आप ये सब मत करिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट टाइम मैम अपनी EMI प्लीज़ समय पे कर दीजिएगा, ताकि मुझे दोबारा यहाँ आके ऐसा कुछ करना ना पड़े। ठीक है भैया। मैं तेरे 20,000 रुपए दे दूंगी। तू ये बता तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? खुशी, पहले तुम अपनी EMI कंप्लीट करो, उसके बाद मेरे पैसे दे देना। और रही बात कि वो पैसे मेरे पास कहाँ से आए, तो वो पैसे मेरी सेविंग्स के थे, जो मैंने अपनी ज़रूरत की टाइम के लिए बचा के रखे थे।
मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। हमें सामान ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि दिखावा करने के लिए। कुछ भी लेने से पहले ना एक बार सोच लिया करो कि मुझे सच में इसकी ज़रूरत है या नहीं, ना कि इसलिए ख़रीदो कि लोगों को दिखाना है। कोई मतलब नहीं है यार इन सब चीज़ों का। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना।